हेलो बच्चों, मैं अभिम और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये वीडियो 2025 के सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम में जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसके लिए है। आखिर क्या चेंजेस हो गए हैं एग्ज़ाम में, तो वो सभी चेंजेस आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो एनटीए ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं बच्चों, जिसको हम आज जानेंगे और इससे क्या अफेक्ट होगा हमारे एग्ज़ाम पर, ये भी हम सब समझ लेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, कुछ मेजर चेंजेस हैं बस, और ज़्यादा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चंस रिलेटेड एंड सब्जेक्ट रिलेटेड और टाइमिंग रिलेटेड कुछ अच्छे चेंजेस हुए हैं जो हमें देखने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये स्लाइड बना रखी है जिसमें मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है मेजर चेंजेस इन सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो पहला चेंज जो हुआ है, तो इसमें देखिए, नाउ जीटी जनरल टेस्ट इज जीएटी। तो इसका मीन्स ये है बच्चों, जो आपका पहले जनरल टेस्ट का एग्जाम होता था उसका नाम बदलकर अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। मीन्स अब जनरल टेस्ट के बजाय आपका जीएटी उसे कहा जाएगा। ठीक है, तो बस उसमें नाम चेंज किया गया है, जनरल टेस्ट का नाम चेंज करके अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है, मीन्स जीएटी कर दिया गया है। क्लियर है। तो ये हमारा पहला चेंज था। अब जो सेकंड चेंज हुआ है वो है कि एवरी सब्जेक्ट विल होल्ड 50 क्वेश्चंस। मीन्स बच्चों, पहले ये होता था कि कुछ डोमेन में 40 क्वेश्चंस रहते थे और जो जनरल टेस्ट होता था उसमें 50 क्वेश्चन रहते थे। इस तरह से रहता था। ठीक है बच्चों, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है, चाहे वो डोमेन हो, लैंग्वेज हो या फिर आपका जनरल टेस्ट हो, सबका नियम ये रहेगा कि सभी में केवल 50 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। ठीक है, तो एवरी सब्जेक्ट विल होल्ड 50 क्वेश्चंस में सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो लैंग्वेज हो, डोमेन हो या फिर जनरल टेस्ट हो, सब में केवल 50-50 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। क्लियर है। हाँ, और वो 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको 40 में से 50 सॉरी 50 में 40 करने हैं या फिर 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले लैंग्वेज में कितने क्वेश्चंस आते थे, पहले लैंग्वेज में 50 में से 40 करने होते थे। ठीक है, और जो आपका जनरल टेस्ट होता था उसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने होते थे, 50 क्वेश्चंस करने होते थे, और डोमेन का अलग था। ठीक है, लेकिन अब सबको सेम कर दिया गया है, अब सभी पेपर में केवल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है। हाँ, अब देखिए, अब जो तीसरा चेंज आया है उसको भी हम देख लेते हैं। तीसरे चेंज में ईच क्वेश्चन विल होल्ड 5 मार्क्स विद -1 निगेटिव मार्किंग ऑफ अ रॉन्ग क्वेश्चन। मीन्स ये कि हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा और एक गलत क्वेश्चन पर आपका 5 नंबर कटेगा और साथ में -1 निगेटिव मार्किंग भी कटेगी। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब ये बात भी आपको ध्यान रखिए, ईच क्वेश्चन आपका मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा और -1 की निगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है। अब देखिए, एवरी सब्जेक्ट विल हैव 60 मिनट्स। अब मीन्स ये है बच्चों कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम के लिए, हर सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे जनरल टेस्ट एग्जाम हुआ तो आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसके बाद अगला चेंज क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट विल बी 37 इंस्टेड ऑफ 63। पहले जो डोमेन के सब्जेक्ट थे वो 63 थे, लेकिन उनको अब घटाकर 37 कर दिया गया है। क्लियर है। अब अगला चेंज देख लीजिए, एग्जाम विल बी हेल्ड इन सीबीटी मोड। इस साल बच्चों एग्जाम आपका पिछले साल की तरह ऑफलाइन मोड पर नहीं होगा। इस साल एग्जाम आपका सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। ठीक है। हाँ, इस साल आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, मीन्स कंप्यूटर पर जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उस तरह होगा। ठीक है। हाँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन नहीं होगा। अब देखिए, स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर सीयूईटी यूजिंग इन एनी इन सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडीड इन क्लास 12। ठीक है, यहाँ पर एनी होगा, एनी। देखिए, स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर सीयूटी यूजी इन एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडी इन क्लास 12। मीन्स बच्चों ये कि आपने जो क्लास 12 में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हें आप सीयूटी एग्जाम देते समय लें या फिर नहीं, ये कोई बाध्यता नहीं रखी गई। मीन्स अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से भी सीयूटी एग्जाम दे सकते हैं। मीन्स कैसे, अगर आप जैसे पीसीएम पढ़ा, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो आप सीयूटी के एग्जाम देते समय आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले कई यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया था कि आपने जो 12th में पढ़ा हो वही पेपर आप, वही सब्जेक्ट के पेपर आप दे सकते हैं, लेकिन अब वो क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है। आप 12th में चाहे जो सब्जेक्ट पढ़े हो, लेकिन आप सीयूटी एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट चूज करके उसका एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर बच्चों। हाँ, तो मेजर चेंजेस आपने समझ लिए हैं, जो जो चेंजेस आए हैं सीयूटी एग्जाम में। तो फिर से समझा देते हैं एक बार आपको। एक बार देखिए, पहला
जनरल टेस्ट का नाम बदलकर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। दूसरा, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा और -1 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 60 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, अब देखिए सीबीटी मोड में एग्जाम होगा और 37 पेपर्स आपके सब्जेक्ट्स हो गए हैं अब, और आपका कोई भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपने 12th में पढ़े हों या फिर नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये चेंजेस जो कि सीयूटी एग्जाम में कर दिए गए हैं सीयूटी यूजी 2025 में, तो इनको बताना था, तो वीडियो बनाई गई। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बच्चों, वीडियो बनाई जाएगी। क्लियर है? पढ़ते रहें, सीखते रहें बच्चों। थैंक यू सो मच।